ये किमला नहीं, ये चींटी नहीं भस्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये भगवान है। और उसी समय क्या करा इस प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने, ये बमंदुरग तैरू मुहुर्दयन रुषा सुतम महाभागवतम महासुरा खड्गम प्रगृह्यो पतितो वरासनात् स्तंभम तदाडाति बला स्वमुष्टिना। अपनी लपलपाती तलवार ले, ये हाथ की मूठ बांधी प्रहलाद के सामने उसको बांध करके, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं जल रहा है। और उसी समय खंबे को फाड़ दिया, खंबा जैसे फटा, महाराज वाह, पहली बार देख रहा हूं मैं जो कथा में सब स्थिर है, खंबा फटने की बात। कई जगह तो महाराज हम दो व्यास थे एक जगह, तो जो दूसरे व्यास जी थे तो उनका तो सारा ही मुंड लग गया। इन्होंने भरमुने से करा जैसे इस समय करा, उन्होंने कहा सच में खंबा कोई फट गया क्या? तो महाराज ऐसा ही है, पहली बार मैं कथा में देख रहा हूं आपकी स्थिरता, कोई चोट हो या फोट हो, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं हो रहा है, तो ये एकाग्रता ही है। और कई लोग तो चचक जाते हैं, बिचक जाते हैं। तो आज ऐसा खंबा जब फटा तो वहां से क्या निकला सुनिए। सत्यम विदातुम निज वीर्यवासितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना अदृश्यता त्याद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। खंबा से एक अद्वितीय भगवान प्रकट हुआ, जो आधा अग्नि ज्वाला तो प्रकट हुई नहीं, पर वहां से आधा नर आधा सिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुआ तो सबसे पहले प्रहलाद जी के पास गया, इधर उधर कुछ नहीं देखा, और प्रहलाद जी के पाद पद्मों में हाथ जोड़ता हुआ भगवान क्या कहा? क्षमा मांग रहा है। क्वेदम बपू क्वच बया सुकुमार में क्वेता प्रमद कृत दारुण यातनास्ते आलोकितम विषय में तदभूत पूर्वम चंतव्य मंग यदि में समय विलंब। प्रभु कहने लगे, बेटा प्रहलाद बहुत विलंब हो गया है, मैं आपकी रक्षा के लिए मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन बहुत देर से आ रहा हूँ। कहाँ इस दुष्टि की कठोर यातना, कहाँ तुम्हारी ये सुकुमार शरीर, और इतनी यातना तुमने इस शरीर सुकुमार शरीर से भोगी है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए विलंब से आ सका हूँ, इसलिए मुझे क्षमा तो कर दो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु क्षमा तो आप करो हमको, हम तो राक्षस कुल के हैं, और राक्षस कुल में आप ऐसा दिव्य रूप लेकर के आए हो, ये मेरी ऊपर आपकी कृपा नहीं तो क्या है? और हम राक्षसों से आपका क्या वजन हो सकता है? लेकिन फिर भी आप कृपा देने के लिए, मेरी रक्षा के लिए आप पधारे हो, तो आपको प्रणाम। ऐसा सुंदर क्षमा याचना हुई, और उसके बाद हिरण्यकश्यप को पकड़े, दहलीज पर ले गए, वहां अपने सुंदर गोद पर इसको सुला दिया, आधा अंदर आधा बाहर। अब पूछा, बोल भाई तुमने वरदान मांगा था ब्रह्मा से? हाँ जी। क्या मांगा था? कि अंदर ना मरूं बाहर ना मरूं। तो इस समय अंदर है कि बाहर है? आधा शरीर अंदर है, आधा शरीर बाहर है। अब क्या बोल सकते हैं इसको? ना अंदर है ना बाहर है। अच्छा, तुमने ब्रह्मा जी से और क्या मांगा? ना आकाश में मरूं ना धरा में मरूं। इस समय तो आकाश में है कि धरा में? कहा बरू न धरा में हो न आकाश में हो। तो कहाँ हूँ? कि तुम्हारी गोद में हूँ। तो जानते ये गोद किसकी कृपा से तुझे मिली है? हाँ, कृपा तो प्रहलाद की है। ऐसा बेटा मेरे घर पर न होता तो आज मुझे आपकी गोद नहीं मिलती। हाँ, ये भी ध्यान रखना महाराज। अच्छा बेटा यदि घर पर आ गया तो भगवान की गोद मिलने में देर नहीं रही, चाहे कितना भी दुष्ट घर का कोई हो जाए। अच्छा, और क्या वरदान मांगा था? कहा महाराज मैं
जल में न थल में, तो इसमें जल में भी नहीं थल में नहीं। अच्छा फिर क्या मांगा, किसी नर से ना मरूं, किसी जानवर से ना मरूं। तो बता इस समय कोई नर है या जानवर है? कहा महाराज क्या बताऊं, ये तो आधा नर है आधा जानवर है। तो फिर और क्या मांगा था, 12 मास जो ब्रह्मा जी बनाए उनमें मेरी मृत्यु न हो। तो अब इस समय कोई आपको 12 मास दिख रहे हैं, चैत का महीना, वैशाख का या ज्येष्ठ का या आषाढ़ का या श्रावण का या भाद्रपद का या आश्विन का या कार्तिक का या मार्गशीर्ष का या पौष का या माघ का या फाल्गुन का, कोई महीना दिख रहा है तो बता। कहा महाराज एक भी महीना नहीं। तो कौन सा महीना है? कि ये तो अधिक मास है। इसलिए ध्यान देना महाराज, तभी से अधिक मास का जन्म हो गया। प्रत्येक साल 10 दिन 20 घंटा कुछ 9 मिनट हमारी सौर गणना बढ़ती है और प्रत्येक 3 वर्ष में अधिक मास आता है। 10 × 30 सीधी बात। तो ऐसे प्रत्येक 3 वर्ष में अधिक मास आता है। जैसे इस समय श्रावण में अधिक मास आया, तो आज ये अधिक मास में आज भगवान ने इसका नाखून से इसका पेट फाड़ दिया, हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया और प्रहलाद जी महाराज यहां भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोथ सिद्धाओ सत्वैकतानमतयो वचसां प्रभावै नारदितुं पुरुगुणैरधुना पिपिप्रू किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुद्र जाते। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, प्रहलाद जी कह रहे हैं सारे ब्रह्मादिक देवता आपकी स्तुति करते, उनको ये दिव्य दर्शन मिलना सुलभ नहीं रहा, दुर्लभ रहा। लेकिन मैं इतना उग्र जाति में पैदा होने पर भी मेरे लिए दर्शन सुलभ हो गया। हे भगवान, आपकी सुलभ दर्शन की ऋणी रहूंगा, इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा ऐसा कई स्तुति यहां पर हुई। फिर भगवान प्रहलाद को कहने लगा, प्रहलाद भद्र भद्रम ते पीतोयम ते सुरोत्तमः वरम वृणी स्वाभिमतम काम पूर्योस्म्यहम नृणाम। ऐसा करो, हम वरदान देने को तैयार हैं, हमसे कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यदि आप वरदान के दाता हो तो आप ऐसा वरदान दो कि मैं किसी भी कामना मेरे जीवन में कोई मांगने की इच्छा ही न हो। अब बताए, मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, ऐसा वरदान दे दो। और हम जैसे होते तो क्या मांगते हैं? देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसुजय विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसुजय सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इतने कई मांग रख देंगे। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कितना वैराग्यवान पुरुष है, जो कह रहा है कि यदि आप वरदान देना चाहते तो मुझे वरदान दे कि मैं किसी से कुछ न मांगू। भगवान ने कहा फिर भी मैं आपको कुछ न कुछ देता। क्या दिया? नए कांतिनो में मैं जात आशीष आशा सते मूत्र चये भवद्विदा अथापि मन्वंत्र में तदत्र दैतेश्वराणाम मनमोक्ष भोगान। जाओ एक मनमंत्र तुम राज भोगो और भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेबरम काल जवे न हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम बिताय मामे शशि मुक्त बंदा। अपने शून्य कर्मों को बढ़ाते हुए और पुण्य का भोग करते हुए पाप का नाश करते हुए एक मनवंतर तक राजपाट चलाने वाले आप होंगे। समय आने पर दत्तात्रेय भगवान की संगति तुम्हारी होगी, फिर दत्तात्रेय भगवान के द्वारा तुम्हें उपदेश होगा, तुम संकर्षण लोक को फिर प्रवेश होंगे।
बोले प्रहलाद जी महाराज। और फिर भगवान कहे त्रिसप्तवी पिता पूता पितृवी सहते नगा यत साधो शीघ्रे जातो भवान वही कुल पावन। कुल को पवित्र करने वाला कुलदेव प्रहलाद, आज तुमने अपने पिता को ही नहीं अपने पिता की 21 पीढ़ी को तार दिया। क्या बात। एक सदपुत्र घर पर जब आता है तो महाराज एक कुल का उद्धार नहीं 21 पीढ़ी का उद्धार करता है। आज ऐसी पीढ़ीवत उद्धार करने वाले कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितु पूतस्य सर्वशः मदंगा स्पर्शनेनांगा लोकान नश्यति सुप्रजा। बेटा प्रहलाद अपने पिता की प्रेत क्रिया कर, इसकी अंत्येष्टि क्रिया कर, और मेरे अंग से इस शरीर का स्पर्श हुआ है, इसको अब दुर्गति नहीं होगी, इसको सदगति होगी। इसलिए भगवान के हाथों जिसका प्राण निकल रहे हो भगवान के सामने, महाराज उसकी तो मृत्यु सुधर जाती है। तो आज प्रेत क्रिया भी हुई, उसके बाद इनकी मृत्यु सुधरी। भगवान नरसिंह को सारे देवी देवता प्रणाम कर रहे हैं, तो हम भी प्रणाम कर दें। सब हाथ जोड़ दो, इस मंत्र को हमारे साथ बोलो। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते। सब बोलो हैं, खाली नहीं छोड़े खींचो, सब अपने मुख में इस नाम का जपो। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमः तेज तेजसे। नमः तेज तेजसे। आविर आविर्भव। आविर आविर्भव। वज्रनख वज्रद्रष्ट। वज्रनख वज्रद्रष्ट। कर्माशयान् रन्धय रन्धय। कर्माशयान् रन्धय रन्धय। तमोग्रश ग्रशो स्वाहा। तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयम आत्मने। अभयम अभयम आत्मने। भूयिष्ठ ओम चो। भूयिष्ठ ओम चो। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम्। ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया। मन च भद्रं भजताददोक्षजे। आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। बोले ब्रह्मनाथ भगवान की जय। ये ब्रह्मनाथ कौन है? यही नरसिंह जी हमारा जो जगुड़ी वंश का इष्ट है, यही है वो ब्रह्मनाथ। और जगुड़ी कौन है? जगतस्य गुरु, जगतः गुरु जगुड़ी, जो जगत के गुरु है। और ये किसका नाथ है? ये ब्रह्मनाथ है, यानी ब्रह्म का रक्षक है। और ब्रह्मा जी ने इनको क्या दिया था? वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को, और इस वरदान से इसने समझ लिया मैं अमर हो गया हूं। लेकिन भगवान नरसिंह बन करके इसको भी तार दिया और ब्रह्मा की रक्षा कर गए, ब्रह्मा की वरदान और सत्य की रक्षा कर गए। इसलिए ध्यान देना, मां सत्यम ब्रह्म। इसलिए ऐसा भगवान नरसिंह इस जगुड़ी वंश का इष्ट है, इसलिए भगवान नरसिंह को हम प्रणाम करते हैं। बोले ब्रह्मनाथ भगवान। और कहां बसे हैं? जोगत है? जोगत का अर्थ क्या होता होगा?
जहां के जगोड़ी लोग हैं उस गांव का नाम क्या है? जोगत। गत का अर्थ होता है अज्ञान और जो का अर्थ होता है ज्ञान। जहां अज्ञान से सब मुक्त हैं, गत हैं, और ज्ञान से सब जहां युक्त हैं। योग के भाव से जो जहां रहते हैं, इसलिए जोगत प्रसिद्ध गांव है साहब, कोई साधारण गांव नहीं हुआ। और ये ब्रह्मनाथ की बड़ी कृपा। तो ऐसे भगवान नरसिंह को प्रणाम। 7वां स्कंद विराम, 8वें स्कंद में हम प्रवेश। पहला यहां मनवंतरों की कथा है, और यहां पर जो आपने अभी सुनी 7वें स्कंद की कथा, तो महाराज ये ऊती लीला का, वासना लीला का वर्णन था। वासना की क्षय हो गई, प्रहलाद जी की विजय हो गई, हिरण्यकश्यप परास्त हो गया। प्रहलाद की कृपा से भगवान नरसिंह आकर के आज इसके पिता का वितारण कर गया। आसीद गिरिवरो राजन् त्रिकूटा इति विश्रुता क्षीरोदेनामृता श्रीमान योजनायुत मूर्छित। सुखदेव जी महाराज कहे 8वें स्कंद में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था जो लंका में पड़ता है। त्रिकूट मने 3 शिखर हैं जिसके, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। तावता विस्तृता पर्यक्त्रिभिः श्रृंगैः पयोनिधिम् दिशाखं रोचयन्नास्ते रौप्या अयसहिरण्मये। आपने अभी श्लोक के माध्यम से भी सुन लिया, बड़े आकाश को स्पर्श कर रहे हैं तीनों शिखर, एक लोहे का, एक सोने का और एक चांदी का। अन्येश्चा ककुवा सर्वा रत्ना धातु विचित्रितै नाना द्रुमलता गुलमयी निर्घोषे निर्जरांबरम। जहां अनेकों रत्न वास करते हैं, जहां अनेकों जीव वास करते हैं, ऐसा वो त्रिकूट पर्वत है। और उसी के पाद तल पर एक सरोवर है, और उसी सरोवर में एक उस जंगल में विचरण करने वाला हाथी अपने परिवार को लेकर के पहुंच गया। जैसे तालाब में आता है, किनारे के जल से लोग, परिवार के लोग तृप्त होकर के वहां से लौटते हैं, परंतु ये गजेंद्र सीधे बीच में घुस गया। जैसे बीच में घुसा तो वहां ग्रहा ने इसको, मगरमच्छ ने इसका पांव पकड़ लिया, और जैसे पांव पकड़ा तो ये सारे परिवार के पुकारने लगा, बेटा बेटी पत्नी सब, बंधु बांधव सखा संबंधी, आओ बचाओ बचाओ। सबने कोशिश करी पर बचा नहीं सके। आखिर सबने इसको छोड़ दिया, अपने अपने घर निकल गए। अब ये तो डूब रहा है, हम क्यों डूबे इसके साथ? बोलो, शमशान घाट में कोई साथ गया क्या? सब वहां जला करके फिर नमस्कार करके लौट आए, और उल्टा नींबू पत्र मिर्च छोड़ी थे, फिर भूत बड़े थे घर ना हो। हाँ। क्या है ये दुनिया? कुछ नहीं साहब। और वही स्थिति आज यहां पर हो गई। गजेंद्र बेचारा डूब जा रहा है, लेकिन इसने सोचा अब तो एक ही उपाय है, भगवान ही बचा सकता है। और क्या बोलने लगा जरा सुनिए। ओम नमो भगवते तस्मै हिताय तदचिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनेदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च प्रस्तं प्रपद्ये स्वायंभुवम्। हे प्रभु, आपके बिना कुछ होने वाला नहीं। आपने सारा जगत बनाया, पालन पोषण तुम ही करते हो, इसलिए मैं भी जगत का एक अंश हूं, तुम्हारा ही एक अंश हूं। और आज ये दुर्गति को जा रहा, मुझे बचा लो। कोई ग्रह मुझे अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण देश दोष वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया ताननुकालं मृच्छते। प्रभु आपका जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, आदि नहीं, अंत नहीं। प्रभु ऐसे गुणों वाला, माया के साथ जिनकी संगति कभी नहीं हो सकती, माया से जो अतीत है, ऐसा हे भगवान आओ मेरी रक्षा करो। यहां पर किसी ब्रह्मा का नाम नहीं लिया, शंकर का नाम नहीं लिया, केवल भगवान की विशेषता भरी बात कह रहा है। और फिर क्या कहा? नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। प्रभु आप कारण के कारण है, अपवर्ग के स्वामी है, ऐसी विशेषता वाला भगवान आओ मेरी रक्षा करो। और फिर क्या बोले? सवैन देवासुरमर्तत्रिं न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु नायं गुणा कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयताद शेष। हे प्रभु आप स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, पुलिंग भी नहीं, नपुंसक भी नहीं, इसलिए तुम लिंगातीत हो। ऐसे लिंगातीत भगवान आओ मेरी रक्षा करो। और फिर क्या बोले? जी जी विसेना हमिहा मुया किम अंतर्वयी चावितयो भवन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवा तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। जो सबके अंदर बाहर भीतर सर्वत्र रहता है, ऐसे सर्वत्र रहने वाले भगवान कहें आप इस तालाब में हैं तो प्रकट हो जाओ और मेरी रक्षा कर जाओ। तभी क्या हुआ? एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना नैति यदोपशास्त्री पुण्य निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिरा विरासी। यहाँ सारे ब्रह्मा विष्णु सब अभिमान के कारण नहीं आ रहे, हमारा नाम नहीं बोल रहा तो हम क्यों जाएं उसकी रक्षा में। लेकिन भगवान ने सोचा कि ये तो नहीं जाने वाले हैं, इसलिए हरिरा विरासी, हरि बन करके भगवान आया। और हरि नाम तालाब का भी होता है, हरि नाम मेंढक का भी होता है, हरि नाम जल का भी होता है, हरि नाम बानर का भी होता है, हरि नाम सर्प का भी होता है। हरि के तो कई अर्थ है। इसलिए आज उसी तालाब से जो प्रकट हुआ, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा? हरि। बोली हरि भगवान की। और जैसे ही प्रकट हुआ तो क्या करा? तम तदवदरतु मुपलभ्य जगन्निवासा स्तोत्रम निशम्य दिवजय संस्तुविवद्भि छंदोमयेन गरुणेन समूयमाना चक्रायुधो व्यगमदासयतो गजेंद्र। आज गजेंद्र की रक्षा के लिए चक्र लेकर के भगवान जैसे हरि रूप पर धारण होकर के आया। गजेंद्र देखा वो गड़बड़ है, भगवान आगे रक्षा के लिए उनको मैं कुछ चढ़ाऊं ना, तो अपनी सूंड से कमल वहां पड़ा था तालाब में, उसको तोड़ा, उखाड़ा और भगवान को चढ़ा। क्या जबकि अब इन्हें मृत्यु संकट में है, फिर भी इतने संकट में भगवान को भजता हुआ भगवान को कमल फूल चढ़ा रहा है। ये बड़ी विशेषता है हमारा। और फिर क्या करा? सोन्ता सरिसुरबलेन गृहीर्तयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मरिहरिं खावुपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमः कृच्छ्नात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तुरंत उसी समय चक्र उठाया भगवान ने, छोड़ दिया। चक्र जाकर के तालाब के उस तल पर घुस गया जहां मगरमच्छ गजेंद्र का पांव पकड़ा था, उसका सिर काट दिया और गजेंद्र वहां से बच करके उबर करके ऊपर उठ करके अंततोगता भगवान ने गजेंद्र को भी अपने धाम दे दिया। ग्रहा को भी और गजेंद्र को भी, दोनों को सदगति हो गई।
भगवान के हाथ से तो कोई मरते नहीं, सब तरते हैं, इसलिए दोनों की सदगति हो गई। और यहाँ कहा ये पहले जन्म में क्या थे, जरा सुनिए। यो सोग्रासवे सद्या परमा शरीर उपद्रिक मुगतो देवल सापेना गंधर्व सत्तमा। ये जो ग्रहा था तालाब के अंदर, ये पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व था। इसने अपने देवल ऋषि का अपमान करा था और देवल ऋषि जी ने इसको श्राप दिया, जा तू ग्रह बन जा। आज ये ग्रह इस तालाब में बन करके बैठ गया। देवल ऋषि का श्राप हुआ। उसने कहा प्रभु कैसे मेरा उद्धार होगा, श्राप तो दे दिया, फिर ग्रह योनि में रहूंगा क्या? कहा जब किसी हाथी का पांव तू पकड़ेगा, हाथी का पांव मतलब सबसे बड़ा, संसार का जो सबसे बड़ा होगा उसका पांव जब पकड़ेगा तब तेरा उद्धार होगा। हाथी बड़ा जानवर होता है कि नहीं? और संसार में सबसे बड़ा कौन है? जो अंत काल में भगवान का नाम ले रहा है। और अंत काल में भगवान का नाम वही ले सकता है जिसका पूर्वाभ्यास होगा। और ऐसे भगवान का नाम लेने वाला सबसे बड़ा, और उसका पांव कोई पकड़ ले तो तेरा भी उद्धार हो जाएगा। क्या बात। और ये हाथी भी पूर्व जन्म में क्या था, तब बोल रहे सावे पूर्व अभूत राजा पांड्यो दर्विण सप्तमा इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। ये पांड्य देश के, द्रविड़ देश के एक राजा थे इंद्रद्युम्न, और वहां सा एकदाराधन काल आत्मवान गृहीत मौनामृत ईश्वरम मरिम जटाधरस्तापस आप्लुतोच्युतम समर्चयामास कुलाचलाश्रय यदृच्छयाता महायसा मुनि समामचत शिष्य गणै परिश्रिता तम वीक्षतोष्णीम कृतार्थहरणादिकम रहिसुपासीन मृषचुकोपहा। आज यह अगस्त जी महाराज महामुनि है, जिसने सारे जल को, सागर को पी लिया, और फिर सागर को पी करके उसको अपने बाहर भी छोड़ दिया, तभी तो उसमें खारापन है। इसलिए वो अपेय है। ऐसे अगस्त जी महाराज के श्राप से, क्योंकि ये ध्यान में था, जटाजूट बड़ी थी, अगस्त जी आए उस मार्ग से, प्रणाम करा नहीं, शिष्य मंडली थी प्रणाम करा नहीं, इसलिए आज यहाँ पर इसको श्राप मिल गया, जिस श्राप के कारण ये हाथी हो गया। और वही हाथी जब उसने गिड़गिड़ाए भगवान के ऋषि के चरणों में, तो ऋषिराज ने कहा जाओ अंत में तो भगवान का नाम लेगा, हाथी योनि में भी आकर के भगवान की स्तुति करेगा, और तेरी स्तुति से भगवान रिझेगा, और तेरे पांव को पकड़ने वाला का भी उद्धार होगा और तेरा भी उद्धार होगा। आज ऐसा सुंदर प्रभाव के साथ यहाँ पर मनवंतरों का वर्णन हुआ, और फिर आगे चल करके समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से सबसे पहले जहर निकला। जहर निकला तो भगवान शंकर पी गए। हाँ, जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। 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 महिमा जग से न्यारी भोला महिमा जग से प्यारी। जय हो जग से न्यारी भोला महिमा जग से प्यारी। जग से न्यारी आप बने हैं भिखारी तेरी महिमा जग से न्यारी। आप बने हैं भिखारी तेरी महिमा जग से न्यारी। आप बने हैं भिखारी तेरी महिमा जग से न्यारी। देवों को तू अमृत पिलाए। देवों को तो अमृत पिलाए। देवों को तो अमृत पिलाए। देवों को तो अमृत पिलाए।
आप पिए विष भारी तेरी महिमा जग से न्यारी। आप पिए विष भारी तेरी महिमा जग से न्यारी। आप पिए विष भारी तेरी महिमा जग से न्यारी। आप पिए विष भारी तेरी महिमा जग से न्यारी। महिमा जग से न्यारी भोला महिमा जग से प्यारी। भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। कितना देख नहीं है तो सब ऐसे बोले भगवान कितना महिमा वाला है। और सारे देवता देखें कि पहले समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, क्या बोले जरा सुनिए। तदोग्र बेगम दिश दिशु पर यदो विसर्पदु सर्पदसय्यम प्रति बीता प्रजादु ध्रुवरंग से स्वरा अरक्षमाणा शरणम सदा शिवम। देखा समस्त देवताओं ने यहाँ तो भयंकर विष प्रकट हो गया। अब क्या होगा? भगवान विष्णु ने कहा चलो शंकर की शरण, वही इस संकट से हमारा रक्षा कर सकता है। और सारे देवता शंकर की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम थोड़ी भी भगवान भोले को एक आध श्लोक पुष्पांजलि के रूप में दे दें। अब कथा तो लंबी चौड़ी है और हमें आज प्रेरणा भी हुई कि देखो लोग विलंब से जा रहे होंगे, है ना, तो 6 बजे आप छोड़ें, ऐसा हमारे मदन आचार्य जी आए थे, बोलते थे, पर आज तो और लेट हो गई। आज तो 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ है ना। शास्त्री तो करिकराबड़ी कथा, हम तो ठीक 6 बजे निकल जाते। ऐसी बात नहीं, हम भी 6 बजे तक पूरी कर देंगे। हमारी पास दोनों विधि है, सामासिक और व्यासात्मक। तो एक विधि को छोड़ देंगे, दूसरी विधि पकड़ लेंगे, है ना। तो बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान शंकर जी की स्तुति तो एक आध श्लोक में कर लेते हैं, फिर आगे की कथा बढ़ा कर। अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मना चित्तिम विदिर्लोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशा च कर्णो रसनम जलेशम नाभिर्नवस्ते श्वसनम नवस्वान् सूर्यस्य चक्षुंसि जलस्मरेता परांबरात्मा श्रयणं तवात्मा सोमो मनोद्यो भगवान शिरस्ते। अब इसका अर्थ बताने में तो बहुत महंगा पड़ेगा समय, क्या करें। इसलिए जितनी भी प्रकृति की वस्तु है उसमें सारा शिव समाया है। इसका सरल अर्थ यही है, सब में शिव समाया है, तुझ में मुझ में सब में शिव समाया है। तो इसलिए ऐसे भगवान शिव जी को सबने सुंदर स्तुति करी। भगवान शिवाय जहर पान करे, अचेत हुए, फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ तो महाराज 14 रत्न निकले। इन 14 रत्नों को एक श्लोक में आपकी झोली में प्रेषित कर देता हूं। धेनुम काम दुगे शिवा विषधरा ऐरावतम कौस्तुभम लक्ष्मी अवसर शाम सुरतर गुरुणाम धन्वंतरी वारुणी। जय हो। वाह मदन की तो क्या बताएं साहब, आपकी विनम्रता, आपकी शालीनता, आपकी दिव्यता, आपकी सरलता, आपकी तितिक्षता, आप कितना वर्णन करें कम ही कम है। और इतना सरल है और तभी तो बाबा सब कुछ ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। भगवान भागवत जी आप पर खूब प्रसन्न रहेगी, पितरों का आशीर्वाद रहेगा। और जो यजमान जी है ना, क्या नाम, प्रवीण, ये कह रहे थे कि हम उंड फुंड नहीं सह सकते। हाँ,
यदि कहीं हो भी गई इधर उधर तो फोन से बिल्कुल बराबर संबंध। तो दोनों का स्वभाव एक है। हम देख रहे हैं आज 5वां दिन होने जा रहा है, पर उनके मुख से कहीं भी मैंने ऊंची आवाज नहीं सुनी, कहीं भी नहीं। सारा परिवार को देख रहा हूं, उनके चाचा जी को, उनकी बेटियों को, कहीं भी उच्च आवाज नहीं है, बड़ी सरल मधुरता से सबके साथ पेश आ रहे हैं। ऐसे यजमानों का भी बहुत बहुत साधुवाद है, शुभाशीष है, और यही जीवन का सार है। और मैं तो समझता हूं रिश्ते भी आपको ऐसे ही मिले, चाहे चमोली परिवार को देखो, चाहे गैरोला परिवार को देखो, चाहे अन्य अन्य जितने भी संबंधी आपके भट्टी परिवार को देखो, जितने भी संबंधी हैं सब मधुरभाषी हैं। सबको महाराज, हम तो गैरोला परिवार में अभी कथा में थे तो हमने तो वहां कही दिया है, प्रभु आपकी वाणी में वो मिठास है जो शुगर फ्री है। और गात माही बात की करामात, ध्यान देखना महाराज, शरीर में यदि विशेषता है तो वाणी की विशेषता है। और क्या की विशेषता बताओ? ये वाणी बिगड़ेगी तो अपना भी पराया हो जाएगा, और ये सुधर गई तो महाराज पराया भी अपना हो जाएगा। वाह, हम चमोली जी का नाम ले ही रहे थे, है हमारे पूज्य पाद ससुर जी, बड़े सरल विनीत कर्मठ और न्याय प्रिय सब परिवार यहाँ पर पधार रहे हैं। बहुत साधुवाद है महाराज। कुछ कारण वसात आप यहाँ घनिष्ठता से नहीं आ सके, फिर भी इनका बाहर से अध्यक्षता बनी रही। मैं आप परिवार को बहुत बहुत शुभाशीष भगवान भागवत जी से दिलाता हूँ, और भागवत जी आप पर हमेशा प्रसन्न रहे। ऐसे समस्त रिश्तेदार आपको मिले हैं, सब पर भागवत की कृपा बनी रहे। तो महाराज इस प्रकार यहाँ पर सबका दर्शन हो रहा, तो यहाँ पर ऐसे रत्नों का भी दर्शन हो रहा है। आइए एक श्लोक के साथ इन सारे रत्नों को भी हम भगवान को प्रेषित कर देते हैं। धेनुम काम दुगे शिवा विसदरा ऐरावतम कौस्तुभम लक्ष्मी अवसरसाम सुरतर गुरुणाम धन्वंतरी वारुणी गावा पंच बसंत अमृतधरा शंखाधनु चंद्रमा एत नव पंचरत्न शुभकरा कुर्वन्तु नो मंगलम। अब देखो 14 रत्नों को हमने देखा कैसे कैसे अलग अलग श्लोक लेकर के बोलेंगे, तो हमने इसका एक श्लोक में इसको बांध दिया। ये स्वरचित श्लोक है, इसमें कोई त्रुटियां रह गई हो, वैसे तो सारे व्याकरणिक विधि से इसको रखा गया, फिर भी यदि कोई त्रुटि रख गई हो तो हम आप सबसे भी क्षमा चाहते हैं। वैसे तो बड़ा न्याय और शिक्षा कल्प आदि व्याकरण निघंटु आदि के शोध के द्वारा इसको रखा गया, फिर भी त्रुटियां तो होती है मानव के द्वारा। जय हो प्रभु, आपकी गरिमा भरी उपस्थिति हम सबको सुशोभित कर रही है, और सर्वत्र आपकी सिंहनाद होती है। ऐसे पहले जाने जाते हैं कि आ गए साहब, सिंह जाओ। जय हो, बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो सबसे पहले बोले कृष्ण भगवान की जय। तो सबसे पहले कामधेनु प्रकट हुई और ऋषियों को दी गई। फिर जहर जो निकला वो शंकर पी गए। ऐरावत नाम का हाथी निकला, वो आज राजा इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान स्वयं धारण कर गए। लक्ष्मी निकली, वो स्वयं वर्ण भगवान को कर गई। अप्सराएं निकली, स्वर्ग के देवताओं को दी गई। और कल्प वृक्ष निकले, वो भी स्वर्ग के देवताओं को दिया गया। धनवंतरी आए, अमृत लेकर के सारे भगवान ने वहां मोनी धारण रूप कर दिया। अमृत बांटन के लिए दैत्य दारू पी गए थे, बारूणी भी निकली थी यहां से। वह RUM रेगुलर यूज मेडिसिन पहले फौजियों को मिलती थी ना, 3 अक्षरम।
अब तो पता नहीं क्या मिलती, मुझे नहीं पता, फौजी साहब से पूछना पड़ेगी। यहाँ 2-4 फौजी हमारे अगल बगल में बैठे हैं। हाँ। मिलती है, पर क्यों मिलती है? कितना नियम लिखा उसके साथ, 3 यक्ष रम। आप सब प्रबुद्ध समाज बैठा, 1 यक्ष बराबर 10। 1 यक्ष का मान क्या है? 10। तो 3 यक्ष का मान क्या है? 30। तो एक बोतल को कितने दिन तक ले जाना है? 30 दिन तक। और जिसने एक ही क्षण में घटक लिया तो बोलो क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा, पटांग नहीं होगा। तो रेगुलर यूज मेडिसिन, पर जब तक मेडिसिन तभी तक लेते हैं जब तक रोग रहता है, पर जब रोग खत्म हो जाता है तभी क्या दवाई लेते रहते हो? तो इसलिए जब यह लत लगी है तो धीरे धीरे उस दारू को छोड़ने के लिए ये मेडिसिन बताई है इस रीति से। और जिस दिन लत छूट जाए उस दिन दारू को भी छोड़ दो। एक राजा थे, दारू पीने की उसको बहुत शौक था। मंत्री ने कहा, राजन देखो, यद्यद आचरति श्रेष्ठा तत्त देवे तरोजना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं अन्य जन भी वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए आप कहां दारू पी रहे हैं? सारी प्रजा दारू पी लेगी। उसने कहा बात तो ठीक है, लेकिन दारू इसने तब भी नहीं छोड़ सकी। एक दिन मंत्री जो है समझ गया, ये चुपके से रात किसी दुकान को खुला रखवाता था और वहां स्वयं जाता था और दारू की बोतल खरीद लेकर के अकेले घर पर पीता था। मंत्री ने कहा आज मैं इसको पकड़ के रखूंगा और इसकी दारू छुड़ा के रखूंगा। मंत्री उससे पहले आज दुकान में पहुंच गया और जैसे मंत्री वहां पहुंचा, उसने राजा ने देखा, अच्छा ये मंत्री भी बड़ा चालाक है, मेरे सामने आता है दारू मत पी, और आज देखो ये दारू की दुकान में बोतल ले रहा है, आज इसको मैं पकड़ लूंगा। हाँ, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे। जैसे उसने बोतल ली, राजा ने ठप उसको पकड़ लिया और राजा के देखते उसने कान के नीचे बोतल को रख दिया। मंत्री को राजा पूछने लगा, बता कान के नीचे क्या है? उसने कहा कुछ नहीं साहब। अरे सही बता। तोता है साहब। अरे सही बता। बोल गधा है साहब। अरे गधा इस काख में कैसे रह सकती है? बता सही बता। उसने कहा महाराज घोड़ा है साहब। उसने कहा सही बता। सही बताने वाले बोतल है साहब। अच्छा, अपने आप तो दारू पीता है, दुकान में आता है, खरीदता है, और मुझे घर पर उपदेश देता है कि दारू ना पिया, दारू ना पिया। कितना चालाक है रे मंत्री तू। मंत्री ने कहा महाराज मैं दारू पीने नहीं आया हूं यार, और दारू लेने भी नहीं आया हूं, मैं दारू के अवगुण बताने आया हूं। क्या मतलब? मुझे पता लग गया था कि अमुक दुकान से तुम दारू लेते हो, पिछाड़े रास्ते से आकर के यहां तुम दारू लेते हो। मैं तो मंत्री हूं महाराज, तुमसे ज्यादा बुद्धि वाला हूं। और राजा से ज्यादा बुद्धि कौन है? कौन रखता है? मंत्री रखता है। तो क्या मतलब? आपने, मैंने जैसे देखा बोतल ली, कान के नीचे रख दिया, आपने कहा कान के नीचे क्या है? बोले कुछ नहीं साहब। तो पहला पैक आपने पिया तो आपको कुछ नहीं लगता है, अभी कुछ नहीं हुआ। ये दारू का पहला गुण है। फिर आपने पूछा महाराज दारू के नीचे, कान के नीचे क्या है? कहा कि तोता है साहब। जैसी दूसरा पैक पिया तो तुतलाने लगता है, अतः है वे क्या। अच्छा, फिर तीसरी बार तुमने पूछा तो हमने कहा साहब घोड़ा है। यानी तीसरा पैक तुम पीते तो लगता है कि हम घोड़े पर सवार, आप कोई नहीं, सब मेरे नीचे हैं सब। अच्छा, फिर चौथी बार तुमने कहा महाराज क्या है कान के नीचे? कि महाराज गधा है। यानी चौथा पैक जब पी लिया तो गधे के सामने, अब जितना ढो जितना ला दो। अच्छा, अब पांचवी बार आपने बोला क्या है साहब? ले बोतल है साहब।
यानी 5 पैग जब तुम पीते हो तब दारू तुम नहीं पी रहे, दारू तुमको पी रही। और ये खतरा है सबसे ज्यादा। जब तक आप दारू पी रहे हैं तब तक आप बच सकते हैं किसी अपराध से, लेकिन जब जिस दिन दारू तुमको पी लेगी उस दिन अपराध भ्रूण से भ्रूण होगा। इसलिए ध्यान देना महाराज, इस दारू से सावधान रहना राजन। बस उसी समय इसको वैराग्य हुआ, बोतल को वहीं फाड़ दिया, मंत्री के पाद पद्मों में अपना सिर झुका लिया और आज इसको गुरु बना लिया। इसलिए ध्यान देना महाराज, एक दृष्टांत से राजा का जीवन बदल गया। और आपके पास भी मैं दृष्टांत रख रहा हूं, यहां तो कोई है नहीं है, मैं सबका चेहरा पढ़ रहा हूं, वैसे नहीं है, कम होंगे, बहुत कम होंगे, इन्हें गिने होंगे, पर छोड़ देना, नाराज भी मत होना। वाह, दारू पीने वाला अपने घर को बहुत परेशानी देता है, बच्चों को परेशानी होती है, पत्नी को परेशानी होती है, घर पर आए हुए मेहमानों को परेशानी होती है, घर के सारी संस्कृति को परेशानी होती है, घर की मर्यादा को परेशानी होती है। इसलिए ऐसे परेशानी वाला पेय पदार्थ को क्यों ले रहे हो, बस छोड़ दो। इसलिए बारूणी भी यहीं से निकली, ये भी रत्न है, पर तब रत्न है जब YXRUM करोगे, त्रियक्षरम करोगे, तब तक करोगे जब तक लत है, लत छूट जाए, रोग छूट जाए, फिर इसको छोड़ दो। इसको पीते मत रहना। और जिसने पिया उसका भला नहीं हुआ। रावण ने पिया, कंस ने पिया, हिरण्याक्ष ने पिया, हिरण्यकश्यप ने पिया, क्या हुआ? सारा घर बर्बाद हुआ। वो तो उनके घर में अच्छे पुत्र पैदा हुए तब उनका कल्याण हुआ, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। तो साहब इस प्रकार से यहाँ बारूणी दैत्यों ने पी ली, धनवंतरी आया अमृत लेकर के, देवताओं को पिला लिया, राक्षस वंचित रह गए। फिर भी एक राक्षस बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में घुस करके अमृत पी लिया, परंतु अपना सिर कटवा लिया। ध्यान देना, हमारा जो अनधिकृत, जहां हमारा अधिकार नहीं, वहां बलात् जाएंगे तो वहां तो सिर कटेगा ही। हाँ। और उसका उल्टा क्या हुआ कि इनकी दुर्संगति में रह करके इनके पर राहु ग्रहण बन करके रह गया। इसलिए संगति अच्छी हो तो कल्याण भयो, और दुर्गति तो दुर्संगति से ही होती है। तो आज इसी प्रकार से यहाँ 14 रत्न निकले। मोहिनी अवतार के बाद भगवान शंकर ने अपनी मूर्छा से जब जगे, भगवान विष्णु से कहा, अमृत कैसा बांटा तुमने देवताओं को? कहा, मोहिनी रूप धारण करके, जरा मुझे भी दिखा लो। भगवान बोले जी नहीं, जब ऐसा कहा भगवान विष्णु का, बाबा मत देख उस रूप को, नहीं दिखाओ। तो दिखाना शुरू करा, मोहिनी बन गए। हे भगवान, ये तो पार्वती से भी सुंदर है, मैं कैसी गलती कर गई जो पार्वती से शादी कर गए? अब तक इंतजार करता तो इसी से शादी कर लेता। और शादी करने की इच्छा से वो मोहिनी आगे भाग रही है, पीछे से भाग रहा है। भागते भागते बेचारे का यह जो शारीरिक तेज था वो स्खलित हो गया, जिससे शंकर की लज्जा उत्पन्न हो गई। और लज्जित शंकर बेचारा उस तेज को धरा में समाहित करना चाह रहा था। उसी समय मोहिनी भगवान विष्णु के रूप में परिणत हो गए। प्रभु कहाँ उस अमोघ तेज को समाप्त करने जा रहे हो? इसी समय वहां ऋषिराज आए। सप्त ऋषि ने उसको वायु के वेग से अंजनी के गर्भ में आधान करा, और उसी अंजनी के कोख से साक्षात भगवान हनुमान का प्राकट्य हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की जय। शंकर सुवन चौपाई पढ़ी आपने हनुमान चालीसा में, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जय राम श्री राम, जय जय राम।
शंकर का सुवन है, शंकर का आज सुवन होकर के हनुमान का प्राकट्य हुआ। और इसी के साथ यहाँ पर 8वां स्कंद में फिर राजा बलि की कथा आई। उनके 3 पग मांगे, सारा ब्रह्मांड नाप लिया, राजा बलि के सिर पर पांव रख लिया। राजा बलि स्वयं समर्पण भगवान को हुआ, इनके द्वारपाल भगवान बने। फिर माता लक्ष्मी इनको छुड़ा करके ले गए और श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांध करके एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचला, ऐसा करके इनको सुंदर रक्षा बंधन का वहन का भाव दिया। और तभी से ये रक्षा बंधन आज भी चल रहा है। फिर राजा बलि ने 3 दिन तक राज मांगा और वो राज आज भी वो आता है, कार्तिक चतुर्दशी की, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक आता है, अपना राज चलाता है। छठी गांठ फट गई। बोली बाल कृष्ण भगवान। और वो जो आए हैं पूजा करी भगवान से, तो दीपक से करी है पूजा, और तभी से दीपावली मनाई जाती है। और राजा बलि ने ये दीपक हमको सिखाया। और एक बात ध्यान देना, घर पर अपने और कुछ पूजा नहीं कर सकते तो भगवान के नाम से दीप तो जलाओ, बस इतना ही बहुत है। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम शुभ संपदा सर्वशत्रु विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। करकलित कपाला कुंडली दंडपाणि स्तर्ण तिम्र नीला व्याल यज्ञोपवीत। ऐसा करके भगवान 87 भैरव जहाँ रहते हैं, 86 भैरव जिस दीपक के पास रहते हैं। तो भैरव कौन है? जो प्रकाशमान है, सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। तो ऐसे दीपक को अपने घर पर जरूर बालो, और दीपक से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं। सबसे पहले जो भी होता है वो दीपक से होता है कि नहीं? तो आज ऐसा सुंदर प्रभाव से 8वां स्कंद विराम दे रहे हैं, 9वें स्कंद में प्रवेश है। और जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, 6 बजे तक हमको भगवान को लाना बजेगी। 15 मिनट आओ, 15 मिनट में तो हम गड़ोली पहुंचे वाला। बोले बाल कृष्ण भगवान की। माता हे रानी कल्याणी अम्बे, माता हे रानी कल्याणी अम्बे। दर्शन दे जा योग माया, दर्शन दी जा योग माया। दूर दूर बेटे न भगत आया छा। मेरा मैं कनु तुरवाणो दर्शन दे जा योग माया, दर्शन दी जा योग माया। भगतों की भीड़ द्वार में जाएगी, भगतों की भीड़, भगतों की भीड़ द्वार में जाएगी, भगतों की भीड़ द्वार में जाएगी। दर्शन हाथ त्रिशूल सिर सवारी, हाथ त्रिशूल सिर सवारी, हाथ त्रिशूल सिर सवारी। दर्शन दे जा ऊंचा चोला गढ़, दर्शन दे जा योग माया, दर्शन दी जा योग माया। योग माया, योग माया, योग माया, योग माया। दर्शन दे दिया।
माया। बोले मां भवानी की जय। आए खटवांगा देर बबाहु चारगु तस्मा पृथु श्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मा दशरथो अभवत्। सूर्य वंश में विश्वसाह नाम का एक राजा आगे चल करके हुआ, उसी का बेटा खटवांग हुआ। खटवांग का बेटा दीर्घबाहु दिलीप हुआ। इसने गौ सेवा करी, गौ सेवा से इनको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रघु हुआ। रघु का बेटा अज हुआ, अज का बेटा दशरथ हुआ। दशरथ के 3 पटरानियां थी, संतान हो नहीं रही थी, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। उस यष्टि यज्ञ के द्वारा सुंदर चरु दिया गया, 2 भाग में बांटा गया और एक कौशल्य को दिया गया, एक कैकेयी को दिया गया। बिचारी सुमित्रा बिना भाग की रह गई। कौशल्या ने विवेक रखा, ध्यान देना महाराज, यहाँ पर ब्राह्मण भी इनकी परीक्षा ले रहे हैं। ये गेस्ट जो ब्राह्मण हैं उन परीक्षा लेते हैं यजमानों की, हाँ, और यजमान भी ब्राह्मणों की परीक्षा लेते हैं। ये कर भी रहे हैं कुछ की नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं जग रहे हैं। हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी छाती फूली जब आचार्य जी के लिए बोले कि आज बढ़िया दिव्य गुरुवर थे त्यक्त राजो व्यचरदनु बनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय वीररुषारोपिता भ्रूविजिम्ब त्रस्तां देवद्ध सेतु खलदवदहना कौशलेन्द्रो वताना। अपने पिता के वाणी और माँ के वाणी की रक्षा के लिए अयोध्या का राज त्याग दिया, बन के राजा बन गए। दंडकारण्य में सीता लक्ष्मण घूम रहे हैं, सीता का हरण हो गया, शूर्पणखा की नाक कट गई, जटायु मरण हो गया और लक्ष्मण राम दोनों सीता के वियोग में इधर उधर सीता को ढूंढ रहे हैं। हनुमान आदि संगति हो गई, वानर सेना की संगति हो गई, सुग्रीव आदि मित्र बन गए और समुद्र तट पर 3 दिन तक रहे। समुद्र ने रास्ता नहीं दे तो क्रोध दिखाया और टेढ़ी उंगली किए बिना घी भी नहीं आती, कभी कभी तो टेढ़ा बनना ही पड़ता है, तो एकदम सीधा भी ठीक नहीं होता। पर एक बात है भाई, सीधा जितना बन सकते बनो, टेढ़ा तो कोई भी बन सकता है। यदि कोई बोले कि बिना आंख बंद करके जो है इस भीत पर एक टेढ़ी रेखा खींच दो तो कोई खींच देगा, लेकिन सीधी रेखा नहीं खींच पाएगा। और ध्यान ये भी देना महाराज, हमेशा कुल्हाड़ा किसी को प्रहार करता है तो सीधे वृक्ष को ही करता है, ये भी ध्यान। पर सीधा वृक्ष भी कहता है कम से कम मेरे सीधेपन से सबका घर भर तो बनना है। हाँ, इसलिए सीधा सबका परोपकारी है, सीधा जितना बन सकते उसमें अच्छा भला है, भगवान भी उसको सीधे सीधे साधे मिल जाएगा। बस इतनी सीधेपन से वो भगवान को साध लेगा। इसलिए ध्यान देना महाराज, ज्यादा चतुर भी नहीं बनना, पर कभी कभी टेढ़ापन दिखाना पड़ता है, कभी कभी, हमेशा नहीं दिखाए वाह, हाँ कभी कभार। तो आज ऐसे ही भगवान सुंदर प्रभाव से आज टेढ़ा भी हो गए, थोड़ा क्रोध भी दिखा लिया, समुद्र आकर के विनीत कर दिया, मार्ग दिया, सारा विधि बताई। फिर रावण का राक्षस कुल का अंत हुआ और सीता जो अशोक वाटिका में थी उसका अग्नि परीक्षण हुआ। फिर माया सीता वहीं अग्नि में रख दिया, इसकी भी कथा लंबी चौड़ी। और असली सीता को लेकर के भगवान और विभीषण को राज्य अभिषेक दे रहे हैं लंका के। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या काम कर रहे हो, क्यों भाई, कितनी सुंदर बढ़िया लंका, आप राजा बन जाओ, विजय तो आपने दिलाई और फोकट में विभीषण को अभिषेक दे रहे हो, राजा बना रहे हो, इसलिए आप राजा बनो, हम आपके दास बनते हैं। तो राम ने कहा अपि स्वर्ण मही लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ए लक्ष्मण, अपि यद्यपि ठीक कह रहा है तो सोना कितना बढ़िया लंका है,
पर मैं नहीं अच्छी लगने, मुझे अच्छी नहीं लगनी। क्यों? क्योंकि इससे बढ़िया तो मेरी जन्मभूमि है और मेरी माता है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। और मेरी जन्मभूमि अयोध्या है, मेरी जननी भी अयोध्या में है, इसलिए हमें वहां अब उसको याद आए। ओहो, अब तक उसने अयोध्या भूल रखा था साहब। इसलिए राम है लक्ष्य जिसका। हाँ, और आज राम लक्ष्य प्राप्त हो गया, अब दूसरा लक्ष्य प्राप्त होना जा रहा है कि चलो अब घर वापसी। तो आज लक्ष्मण के बाद सही कहते हैं भ्राताश्री, अब देर मत करो, चलो माँ की खुद लगी है, अपने सारे संबंधियों से मिलेंगे, अपने भ्राताओं से मिलेंगे। वाह क्या प्रेम है। और आए पुष्पक आरूढ़ भगवान आए और भरत जी महाराज गोमूत्र यावकम श्रुत्वा